हेलो गाइस, स्वॉर्ड ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 98, 99 और 100 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सायर हाउशन को लेकर उसके रूम पर आ चुकी थी। हाउशन अभी के लिए घायल था, इसलिए सायर ने उसे उसके बेड पर लिटा दिया था। हमें वहाँ पर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी देखने मिला था, जिसके बाद सायर वहाँ से चली गई थी। एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया था। अगले दिन स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज यहाँ पर हाउशन, वैंजाओ और मूनिंग का डेमन हंट स्क्वाड सिलेक्शन होने वाला था। यहाँ पर हमें ये भी पता चला था हाउशन की रिक्वेस्ट को अलायंस चीफ ने और सब चीफ ने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड वहाँ पर एक रूल भी बनाया गया था कि अब से डेमन हंट सिलेक्शन जीतने वाले यानी टॉप 3 में आने वाला कोई भी एक फर्नेस के बदले अपने लिए एक और टीममेट चुन सकता है। हाउशन ने अपने 2 टीममेट चुन लिए थे, वो थे सायर एंड लिनजिन। अब बारी आती है वैंजाओ की। एंड वैंजाओ अपने लिए पहले चैनिंग को चुनता है, बट चैनिंग उसकी टीममेट बनने से मना कर देती है। एंड फिर वैंजाओ अपने लिए हुआंगी को चुन लेता है। जिसके बाद बारी आती है मूनिंग की। एंड मूनिंग अपने लिए डुआनी को चुनता है। साथ ही साथ उसके लिए एक रिक्वेस्ट भी रखता है कि डुआनी उसका लीडर बन जाए, मतलब उनकी स्क्वाड का डुआनी लीडर बन जाए। डुआनी भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड सभी को अपना अपना एक टीममेट मिल जाता है। अब आगे सभी को उनके टीममेट्स मिल चुके थे। अब बारी थी अपना डेमन हंट स्क्वाड चुनने की। हाउशन, वैंजाओ और मूनिंग तीनों ही राउलेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं एंड राउलेट से कुछ ही दूरी पर रुक जाते हैं। गाइस, राउलेट आप एक तरह का सर्कल समझ सकते हो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हान क्वीन कहते हैं राउलेट सेरेमनी को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। हाउशन, तुम आगे आ जाओ एंड राउलेट के पास आकर रुक जाओ। हाउशन राउलेट के पास आकर रुक जाता है। वो राउलेट के अंदर नहीं गया था, राउलेट से बाहर ही वो थोड़ी दूरी पर रुका हुआ था। हान क्वीन कहते हैं हाउशन, सबसे पहले तुम्हारी टीम का वॉरियर चुना जाएगा। इस राउलेट पर वॉरियर टेम्पल के सभी 10 वॉरियर्स का नाम लिखा हुआ है। अभी ये राउलेट घूमेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये घूमने लगे तब तुम्हें इसके अंदर अपना मोती डालना है। राउलेट के रुकने के बाद वो मोती जिस नाम पर भी होगा वही तुम्हारे डेमन हंट स्क्वाड का वॉरियर होगा। हाउशन हमें सिर हिला देता है। अब वो राउलेट रोटेट करने लगता है। वो बहुत ही तेजी से घूम रहा था। हाउशन उसके अंदर मोती डाल देता है। सभी की नजरें अभी के लिए राउलेट पर ही टिकी हुई थी। वॉरियर टेम्पल के सभी वॉरियर काफी ज्यादा टेंस थे, बिकॉज वो जानते थे अगर इस राउलेट के रुकने के बाद उनका नाम आया तो उन्हें किसी भी हालत में हाउशन की टीम का वॉरियर बनना होगा। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम थी। उन लोगों को हाउशन की टीम में नहीं जाना था, उन्हें वैंजाओ या मूनिंग की टीम में जाना था। एंड अभी के लिए सबसे ज्यादा परेशान वही लोग थे। इधर राउलेट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है एंड फाइनली कुछ ही देर बाद राउलेट रुक जाता है। राउलेट पर मौजूद एक नाम पर वो मोती रुका हुआ था, उस नाम को सभी लोग ध्यान से देखते हैं। हान क्वीन कहते हैं हाउशन की टीम की वॉरियर होगी वैंग्यून। वैंग्यून का नाम देखकर हाउशन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो जानता था वैंग्यून कितनी ज्यादा पावरफुल है एंड फ्यूचर फाइट में वो अपने स्क्वाड की कितनी ज्यादा हेल्प कर सकती है। हान क्वीन वैंग्यून को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहते हैं। वैंग्यून अपनी शील्ड उठाती है एंड प्लेटफॉर्म पर जाने लगती है। वैंग्यून के वहां पर आने पर हाउशन उसका वेलकम करता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वैंग्यून कहती है हाउशन, भले ही पिछली बार तुम जीत गए थे, बट जब फ्यूचर में हमारे बीच फाइट होगी तब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। तो हाउशन कहता है जरूर। जिसके बाद वैंग्यून जाकर सायर के पास खड़ी हो जाती है। वो खड़ी सायर एंड लिनजिन दोनों के पास थी, बट अभी के लिए उसने पूरी तरह से लिनजिन को इग्नोर कर दिया था एंड इस बात से लिनजिन काफी ज्यादा नाराज था। गाइस, आप लोगों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगी कि आखिर ये राउलेट सेरेमनी एंड अपने लिए एक टीममेट चुनने में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, कोई वॉरियर अगर टॉप 3 में आता है तो उसे सबसे पहले अपने लिए एक टीममेट चुनने को कहा जाता है। वो टीममेट टॉप 16 में से एक होता है। वो किसी को भी चुन सकते हैं टॉप 16 में से। एंड फिर बाद में राउलेट सेरेमनी की जाती है। इसमें उनके लिए एक वॉरियर, एक समनर
और एक प्रिस्ट को चुना जाता है, बट ये सभी टॉप 16 के बाहर के होते हैं। एंड इस तरह डेमन हंट स्क्वाड बनता है। मतलब आप अपने लिए स्टार्टिंग में एक पावरफुल वॉरियर चुन सकते हैं एंड बाद में अपनी टीम को एज अ सपोर्टर आप एक समनर, एक वॉरियर और एक प्रिस्ट को चुन सकते हैं। एंड हाँ, जब अपने लिए एक स्पेसिफिक वॉरियर चुनने की बात आती थी तब वो किसी भी वॉरियर को चुन सकते थे, बट जब बात आती थी राउलेट सेरेमनी की तो तब उन्हें कितना पावरफुल समनर, प्रिस्ट और वॉरियर मिलेगा, ये सब चीज़ें उनके लक पर डिपेंड करती थी। हाउशेन ने अपना वॉरियर चुन लिया था, अब बारी थी प्रिस्ट को चुनने की। पहले की तरह ही राउलेट फिर से घूमने लगता है। हाउशेन उसके अंदर अपना मोती डालता है। कुछ ही देर बाद राउलेट रुक जाता है एंड अब सभी को वो नाम दिखता है जिसके ऊपर वो राउलेट रुका हुआ था। हाउशेन वो नाम को देखकर परेशान हो जाता है एंड कहता है, मेरा लक अचानक से खराब कैसे हो गया? पहले से ही हमारे पास अटैकर की कमी नहीं थी। मुझे तो एक प्रिस्ट चाहिए था जो हमें हील कर सके, बट जहाँ तक मुझे पता है सीमा जियान को शायद ही कोई हीलिंग स्किल आती है। जहाँ हाउशेन ने सोच रहा था वहीं बाकी के लोग कुछ और ही सोच रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि हाउशेन का लक बहुत ज़्यादा अच्छा है जो उसे सीमा जियान जैसा वॉरियर मिला है। हान क्वीन के कहने पर सीमा जियान प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। हाउशेन सीमा जियान के पास जाता है एंड उसका वेलकम करता है। सीमा जियान कहता है, पिछली बार तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, बट मैं तुम्हारे इस फेवर को नहीं चुका पाया था, बट टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर में तुम्हारे उस फेवर को जरूर चुका दूंगा। अब तो हम एक ही स्क्वाड में आ चुके हैं। हाउशेन कहता है, तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद सीमा जियान जाकर अपने बाकी के स्क्वाड मेंबर्स के पास खड़ा हो जाता है एंड हाउशेन फिर से राउलेट के पास आ जाता है। हाउशेन ने एक प्रिस्ट, एक वॉरियर को चुन लिया था, अब बारी थी समनर को चुनने की। हान क्वीन कहते हैं, हाउशेन अब तुम्हें समनर को चुनना है। राउलेट फिर से घूमने लगता है एंड हाउशेन हिचकिचाते हुए अपना मोती उसके अंदर डाल देता है। कुछ देर तक राउलेट घूमता रहता है एंड कुछ ही देर बाद वो रुक जाता है। सभी के सामने एक नाम आता है जिसके ऊपर वो मोती रुका हुआ था। उस नाम को पढ़कर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अभी के लिए 6 ऑक्सिलरी हॉल मास्टर भी शॉक हो गए थे। हान क्वीन बहुत ही दयनीय दृष्टि से हाउशेन को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था हाउशेन का लक कितना खराब होगा। चैन शुई, जिसे हाउशेन स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, अब वो भी हाउशेन की तरफ देख रही थी एंड अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे उसे हाउशेन पसंद आने लगा था एंड उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाउशेन का लक इतना खराब हो सकता है। अरे इन सभी को छोड़ो, वहाँ बेचारे हाउशेन को ही समझ नहीं आ रहा था उसका लक आज इतना खराब कैसे हो सकता है। वो बेचारा अपने दिल ही दिल रो रहा था बिकॉज उसे समनर के तौर पर मिली थी चैनिंग। उसे अच्छी तरह से याद था चैनिंग ने जब पिछली फाइट में समन किया था तब समन में क्या निकला था, एक लैम्प। डेमन से फाइट करते वक्त अगर हाउशेन उस लैम्प का यूज करेगा तो डेमन्स उस लैम्प का कबाब बनाकर खा जाएंगे एंड ऐसे लैम्प का हाउशेन क्या करेगा, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। हान क्वीन हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाउशेन की समनर होगी चैनिंग तुम स्टेज पर आ जाओ। चैनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी। जहाँ सभी लोग शॉक एंड दुखी थे वहीं चैनिंग बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दौड़ते दौड़ते स्टेज पर आती है एंड जोर से चिल्लाती है, सिस्टर वैंग्यून, आखिर हम एक ही टीम में आ गए। वो स्टेज पर आ गई थी लेकिन वो बस हाउशेन को दूर से ही हाई करती है, जिसके बाद वो वैंग्यून के पास चली जाती है। उसने तो हाउशेन से हैंडशेक भी नहीं किया था। इधर हान क्वीन अनाउंस करते हैं हाउशेन का डेमन हंट स्क्वाड उसे मिल चुका है। इस डेमन हंट स्क्वाड का नाम होगा डेमन हंट स्क्वाड #1 या फिर डेमन हंट स्क्वाड 1 भी कह सकते हैं। इस डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर हैं नाइट टेम्पल से हाउशेन जो इस डेमन हंट स्क्वाड का लीडर है, असैसियन टेम्पल की सायर, मेज टेम्पल का लिनजिन, वॉरियर टेम्पल की वैंग्यून, प्रिस्ट टेम्पल का सीमा जियान और मैजिक टेम्पल की चैनिंग। ये डेमन हंट स्क्वाड कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल 6 मेंबर हैं। अगर किसी फाइट के दौरान इस टीम में से, इस स्क्वाड में से कोई मेंबर मारा जाता है तो भी ये स्क्वाड जस का तस रहेगा एंड डेमन से फाइट करता रहेगा। ये अपना काम हमेशा जारी रखेगा एंड कभी नहीं रुकेगा। यहीं पर हान क्वीन की अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है। हाउशेन अभी के लिए काफी ज्यादा दुखी था। वो एक बार सीमा जियान को झेल सकता था बट चैनिंग को नहीं एंड वो हमें के लिए अपने लक को दोष दे रहा था
एंड कह रहा था, मेरे लक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। माना कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देना था तुम मत देते, बट मेरा लक खराब तो नहीं करते ना। कैसे संभालूंगा मैं इस 2 साल की बच्ची को। माना कि अभी वो बड़ी है बट उसकी हरकतें 2 साल की बच्ची जैसी हैं। एंड उसे समन भी क्या करना आता है, एक लैम्प जिसे डेमन कबाब बनाकर खा जाएंगे। मुझे तो अब टेंशन हो रही है, मेरे डेमन हंट स्क्वाड का फ्यूचर क्या होगा। काश मैं इसे चेंज कर पाता, बट दुख की बात है मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। एंड अब आउशन के इसे रोने धोने के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।